अमन शुरू में आरती को संभालता और कहता, लोगों की बातों पे ध्यान मत दो, तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी लगती हो। लेकिन धीरे धीरे समाज के दबाव का असर अमन पर भी होने लगा। एक दिन गुस्से में उसने कह दिया, तुम जानती हो लोग मुझे क्या क्या कहते हैं। एक साधारण सी दिखने वाली पर मन से खूबसूरत लड़की रहती थी। नाम था आरती। वह 3 भाई बहनों के बीच की थी। घर में सबसे गोरी बड़ी बहन थी, जिसे सब देखते ही कहते थे, वाह कितनी सुंदर है, कितनी भाग्यशाली होगा इसका दूल्हा। और सबसे छोटा भाई की रंगत भी साफ थी, लेकिन लोग उसकी भी तारीफ कर देते थे। पर आरती पर आते ही सबकी नजर थोड़ी ठहर जाती थी और वही घिसा पीटा शब्द सुनाई देता था, थोड़ी सांवली है पर ठीक ठाक है। आरती को ये सब सुनकर बुरा लगता था। वह चुपचाप मुस्कुरा देती। उसका मानना था कि इंसान की असली खूबसूरती उसके दिल में होती है, रंग रूप में नहीं। लेकिन समाज के ताने को तो कोई नहीं रोक सकता। जब भी मोहल्ले में कोई रिश्तेदार या मेहमान आता तो उसकी तुलना उसकी बहनों से जरूर करता। माँ कभी कभी उसे ठास बाती, बेटा चिंता मत कर, रंग रूप भगवान के हाथ में है, लेकिन किस्मत इंसान की मेहनत और नेकी से बदलती है। आरती माँ की बात सुनकर चुप हो जाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में चुभन रह जाती थी। आरती पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। गांव के स्कूल से उसने 10वीं तक के अच्छे अंक के साथ पढ़ाई की थी। उसके सपने बड़े थे। वो चाहती थी कि आगे जाकर कुछ करे, आत्मनिर्भर बने। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति और समाज की सोच उसे उतनी आज़ादी नहीं देती थी। फिर भी वह अपनी मस्ती में रहती थी। कभी अपनी सहेलियों के साथ खेलती, कभी खेतों में काम में माँ का हाथ बटाती। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब आरती जवान हो चुकी थी। चेहरे पर मासूमियत और आंखों में एक अलग चमक थी। भले ही वो अपनी बहनों से उतनी गोरी नहीं थी, लेकिन उसमें एक अपनापन और सादगी थी जो किसी भी दिल को छू सकती थी। मगर अफसोस, समाज को ये सब दिखता ही कहाँ है। उनके लिए गोरापन की चमक ही सब कुछ थी। आरती अब शादी की उम्र तक पहुंच चुकी थी। माँ बाप भी धीरे धीरे उसकी शादी की चिंता करने लगे थे। रिश्तेदार जब भी घर आते तो गुपचुप बातें करते, गोरी बेटी के रिश्ते तो झटपट आ जाएंगे, लेकिन आरती का क्या होगा, इसके लिए तो रिश्ता ढूंढना मुश्किल है। ऐसे तानों से माँ बाप का दिल टूट जाता था, लेकिन सामने कुछ नहीं बोल पाते थे। उसी दौरान एक बारात में आरती की मुलाकात अमन नाम के लड़के से हुई। अमन शहर में नौकरी करता था, गोरे रंग और ऊंचे कद का लड़का था, लेकिन उसकी सोच बहुत साधारण और नेक थी। उसने पहली बार जब आरती को देखा तो उसके मन में एक अजीब सी शांति भर आई। उसे न आरती का रंग दिखा और न ही रूप की कमी। उसे बस आरती की सादगी और मासूम मुस्कान भा गई। कुछ ही समय बाद अमन ने अपने घर वालों से आरती के लिए रिश्ता भेजा। आरती जब ये सुनी तो उसका चेहरा शर्म और घबराहट से लाल हो गया। उसने धीरे से कहा, मैं तो वही करूंगी जहाँ मेरे माँ बाप चाहेंगे। माँ बाप पहले तो हिचके। उन्हें डर था कि कहीं अमन का परिवार भी बाद में आरती के रंग रूप पर ताना ना दे। लेकिन अमन ने खुद आकर साफ कहा, मुझे आरती का रंग नहीं, उसका दिल चाहिए। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर आरती के माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी की तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन गली मोहल्ले और रिश्तेदार की जुबान कहाँ थमती थी। कोई कहता, लड़का गोरा चिट्ठा है, पता नहीं क्या देख लिया सांवली लड़की में। कोई बोलता, आजकल तो अच्छे खासे लड़के गोरी गोरी लड़कियों को छोड़कर सांवली से शादी कर रहे हैं। ये तो कमाल है। ये बातें जब जब आरती के कानों में पड़ती तो उसका दिल कांप उठता। कभी आईने में खुद को देखती और सोचती, क्या सच में मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मेरे रंग की वजह से मेरी कद्र नहीं होगी? मगर फिर भी दिल को ये सोच कर समझा लेती, नहीं अमन नहीं, अमन तो मुझसे प्यार करता है, उसे मेरा रूप नहीं, मैं खुद पसंद हूँ। यही सोचकर उसे हिम्मत देती। शादी का दिन आया। आरती दुल्हन बनी, सजे लाल जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी। लोग हैरान थे कि वही लड़की जिसे वे सांवली कहकर टालते थे आज कितनी दमक रही है। अमन ने जब आरती को मंडप में देखा तो मुस्कुराकर बोल दिया, तुम बिल्कुल वैसी ही लग रही हो जैसे मैंने सोचा था। शादी हो गई और आरती अपने नए घर में यानी ससुराल आ गई। ससुराल पहुंचते ही आरती को महसूस हुआ कि यहाँ सब लोग गोरे चिट्टे हैं। अमन की माँ और बहनें अक्सर आईने में खुद को निहारती और इतराती। धीरे धीरे आरती को भी सुनाई देने लगे वही ताने, हमारे बेटे ने पता नहीं क्या सोचकर ये रिश्ता कर लिया। लड़का इतना गोरा और ये तो बिल्कुल मेल नहीं खाती।
कभी सास मजाक के लहजे में बोलती, आरती तुम अगर थोड़ी और गोरी होती तो हमारी बहू में चार चांद लग जाते। ये बातें आरती को भीतर से मोड़ देती। रात को अकेले में रोती, लेकिन दिन में सबके सामने मुस्कुराने की कोशिश करती। शादी की शुरुआत दिनों में आरती उम्मीद करती थी कि सब धीरे धीरे उसे अपना लेंगे। वह मुस्कुराकर सबके साथ घुलने मिलने की कोशिश करती, घर के हर कामों में हाथ बटाती, पर उसे हर ओर से सिर्फ ताने सुनाई देते। कोई कहता, इतना गोरा चिट्टा लड़का, क्या सोचकर इस सावली को चुन लिया। कोई हंसते हंसते कह देता, अगर आरती पर कोई गोरेपन वाली क्रीम काम कर जाए तो मजा आ जाए। और सब उसके कानों में ये जब पड़ता तो वो बाहर से चुप रहती, लेकिन अंदर से टूटती चली जाती। धीरे धीरे इन सब बातों ने उसके दिल और दिमाग पर ऐसा असर डालना शुरू किया कि वो खुद को ही कमतर समझने लगी। आरती का मन पहले बहुत रचनात्मक था। उसे गाने का शौक था, वो अच्छा लिख लेती थी, बच्चों को कहानियां सुनाना पसंद करती थी। मायके में हर कोई कहता, आरती बहुत प्रतिभाशाली है, उसके अंदर कितनी कलाएं हैं। लेकिन शादी के बाद ससुराल के तानों ने उसकी सारी चमक छीन ली। वह जब भी गाने की कोशिश करती तो कानों में गूंजता, ये कैसी बहू लाई है, रंग तो ऐसा है कि लोग हंसेंगे। वो लिखने बैठती तो कलम थम जाती, दिमाग में बार बार वही आवाजें गूंजती। धीरे धीरे उसने अपनी कलाएं छोड़ दी। वो सोचती, जब मैं खुद ही अच्छी नहीं लगती तो मेरे गुण का क्या कोई करेगा। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ने लगी। रातों को नींद नहीं आती, सिर दर्द से भर जाता। वो देर रात तक सोचती रहती, काश मैं भी अपनी बहनों की तरह गोरी होती, काश लोग मुझे देखकर ताने न मारते। उसकी आंखें हर सुबह लाल होकर उठती, चेहरा थका थका लगता। कभी आईने में खुद को देखती तो चुपचाप आंसू टपक पड़ते। उसे लगता कि जैसे उसकी जिंदगी की सारी खुशी छीन चुकी हो। अमन भी धीरे धीरे बदलने लगा था। शुरुआत में वो आरती को संभालता था, लेकिन जब दोस्तों और रिश्तेदारों की बात उसके कानों में घुसी तो कभी कभी गुस्से में वही बात आरती से कह देता, लोग हंसते हैं मुझ पर, कभी सोचा है, कभी कभी लगता है मैंने जल्दी कर दी है। ये सुनकर आरती की रही हंसी हिम्मत भी टूट जाती। वो सोचती, अगर यही इंसान मुझे समझने वाला नहीं है तो फिर मैं किससे उम्मीद करूं। धीरे धीरे आरती डिप्रेशन गहरा हो गया। वह पहले जैसे हंसमुख लड़की अब गुमसुम रहने लगी। खाने पीने में मन नहीं लगता, काम करते करते उसका मन बैठ जाता। उसकी आंखों में चमक की जगह खालीपन आ चुका था। माँ बाप जब कभी मिलने आते तो पहचान ही नहीं पाते कि यही उसकी पुरानी आरती है। मायके की माँ उसे गले लगाकर पूछती, बेटा तू इतनी चुप क्यों हो गई है, तू तो सबसे ज्यादा हंसने बोलने वाली थी। लेकिन आरती सिर्फ मुस्कुरा देती और कहती, बस सब ठीक है माँ, असलियत वो किसी से नहीं बता पाती। कभी कभी वो घंटों अकेले छत पर बैठ जाती और सोचती, क्यों मेरे रंग को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। क्या इंसान की पहचान सिर्फ उसके चेहरे तक सीमित है? क्या मेरी अच्छाइयाँ किसी को नजर नहीं आती? उसके दिल में अंधेरा भरता गया। उसकी रचनात्मक, उसकी कला, उसका आत्मविश्वास सब जैसे किसी ने छीन लिया हो। यह दौर महीनों तक चलता रहा। आरती डिस्टर्ब रहती, हर छोटी सी बात पर उसे चोट पहुंचा देती। मगर कोई मजाक में भी रंग को लेकर कुछ कह देता तो वो रात भर सोचती रहती। उसे लगता जैसे दुनिया का हर इंसान उसे घूर रहा है, उसके अंदर की कमी निकाल रहा है। उसे खुद को दुनिया से काटना शुरू कर दिया। किसी से खुलकर बात नहीं करती थी। वह चुपचाप घर में काम करती थी, अपने कमरे में लौट जाती। ये डिप्रेशन इतना गहरा था कि एक दिन वह खुद को आईने में देखकर बुदबुदाई, क्या मैं सच में इतनी बदसूरत हूँ कि लोग मुझे सहन नहीं कर पाते? अगर हाँ तो जीने का मतलब ही क्या है? ये सोचकर उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी माँ की कही बातों को याद की, रंग रूप भगवान देता है, लेकिन कर्म और संस्कार इंसान खुद बनाता है। उस दिन पहली बार उसके मन में एक हल्की सी उम्मीद जगी कि शायद अब उसे अपने अंदर की ताकत को फिर से जगाना चाहिए। लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने से पहले उसने बहुत समय तक सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में जिया और लगभग 1 साल तक ऐसे ही गुमसुम डिप्रेशन में रही। किसी की बात सुनकर टूट जाती, दिन भर वही सोचती रहती। यहाँ तक कि त्योहार में भी उसका मन नहीं लगता। जहाँ सब हंसते बोलते वह बस औपचारिकता से मुस्कान देती। यह लंबा समय उसके जीवन का सबसे कठिन दौर था, जिसने उसे अंदर से खोलकर रख दिया। अमन शुरू में आरती को संभालता और कहता, लोग की बातों पर ध्यान मत दो, तुम जैसी हो मुझे वैसी अच्छी लगती हो। लेकिन धीरे धीरे समाज की दबाव का असर अमन पर भी होने लगा। एक दिन गुस्से में उसने कह दिया, तुम जानती हो लोग
मुझे क्या क्या कहते हैं। कभी कभी मुझे लगता कि मैंने जल्दबाजी कर दी, मेरा कर्म ही था कि मैंने तुमसे शादी की। ये सुनकर आरती का दिल चकनाचूर हो गया। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही अब उसकी कमजोरी पर तंज कसने लगा था। उस रात आरती ने बहुत आंसू बहाए, लेकिन अगली सुबह उसने ठान लिया, अब वो खुद को दूसरों की नजरों से नहीं, अपनी नजरों से देखेगी। उसने घर के कामों में मन लगाने के साथ साथ किताबें पढ़नी शुरू की। धीरे धीरे अपने ज्ञान और व्यवहार से सबका दिल जीत लिया। पड़ोसी भी अब कहते, आरती भले ही सांवली है, पर उसका समझदारी और संस्कार यही असली खूबसूरती है। जब अमन ने ताना मारा, आरती का दिल पूरी तरह टूट गया, लेकिन उस टूटन से उसे नया हौसला दिया। उसने ठान लिया कि अब वो जैसी है वैसे ही रहेगी। उसने खुद से कहा, मैं अपने रंग रूप की कैदी नहीं बनूंगी, जो हूँ जैसी हूँ वैसी मेरी पहचान है। यही सोच इंसान को भीतर से मजबूत बना देती है। आरती पहले से ही बहुत विनम्र और सरल स्वभाव की थी। यही कारण था कि धीरे धीरे उसके संस्कार और आदत से प्रभावित होने लगे। लोग समझने लगे कि असली सुंदरता न चेहरे में होती है, न गोरेपन में, बल्कि विनम्रता और अच्छे व्यवहार में होती है। आरती के अंदर अजब की क्षमता थी। उसे हर काम आता था, घर संभालना, पढ़ना, गाना, लिखना। जब उसने खुद पर विश्वास करना शुरू किया, तो वही लोग जो कभी उसे ताने मारते थे, उसकी तारीफ करने लगे। समाज ने सिखा दिया कि असली पहचान इंसान के गुण से होती है, रंग रूप से नहीं। आरती ने ठान लिया था कि अब वो किसी की बातों पर ध्यान नहीं देगी। दूसरों को आलोचनाएं सुनते सुनते उसने बहुत कुछ खोया था, लेकिन अब उसने खुद को खोज लिया। उसने समझा कि इंसान तब तक खुश नहीं रह सकता जब तक वह अपनी खुशी खुद से ना ढूंढे। आरती की सबसे बड़ी जीत ये थी कि उसने खुद को स्वीकार किया और आत्मविश्वास के साथ जीना सीख लिया। लोग भी मान गए कि गोरा होना मायने नहीं रखता। आत्मविश्वास और संस्कार ही इंसान को सबसे बड़ा बनाते हैं। यही हर इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। अमन को भी एहसास हुआ कि उसने जो कहा वो गलत था। उसने आरती से माफी मांगी और बोला, तुम मेरी ताकत हो, तुम्हें पाकर मैं भाग्यशाली हूँ। आरती की कहानी हर लड़की के लिए एक संदेश बन गई। उसने साबित कर दिया कि सुंदरता सिर्फ चेहरे की रंगत में नहीं, बल्कि विचारों और संस्कारों में होती है। रूप तो समय के साथ बदल जाता है, लेकिन दिल की सच्चाई और आत्मसम्मान कभी नहीं बदलते। आखिरकार समाज भी मान गया कि गोरी त्वचा नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार और ज्ञान ही इंसान को खूबसूरत बनाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।